अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डॉन प्रिपरेशंस। आज हम बात करेंगे क्लास सेकंड ईयर गेस्ट पेपर फॉर तर्जुमातुल कुरान ऑफ 2024। इस गेस्ट पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि वो तमाम स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी नहीं की वो इस गेस्ट पेपर को, इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें और इसमें बताए गए तमाम क्वेश्चंस अच्छे से तैयार करें। इसमें जो अहादीस बताई गई हैं, जो सूरह के रेफरेंस दिए गए हैं, जिन आयात का जिक्र किया गया, जो अल्फाज मैंने बताए गए हैं, आपने इन सबको अच्छे से तैयार करना है तो आपका पेपर 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। तो अब हम मूव करते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। जैसा कि आपको स्क्रीन पे शो भी हो रहा है कि यहाँ पर मुख्तसर सवालात सम अप करके लिख दिए गए हैं। ये कोई टोटल गालिबन 50 के आसपास मुख्तसर सवालात हैं। आपने इनको अच्छे से तैयार करना है। इनमें से कोई एक सिंगल सवाल भी आपने स्किप नहीं करना। ये वो तमाम सवालात हैं जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं और अगर आप इन सवालात को, इस गेस्ट पेपर को तैयार कर लेते हैं, इस वीडियो को कम्प्लीटली देख लेते हैं और अपनी अच्छे से तैयारी करते हैं तो आपका पेपर ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगा। तो हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे है कि सूरह नसा की फजीलत के बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखना है आपने। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि सूरह नसा में यतीमों के अमवाल के हवाले से क्या अहकामात बयान किए गए हैं। उसके बाद सूरह नसा की रोशनी में औरतों के कोई से दो हकूक बयान करें। सूरह नसा का मरकजी मौजू बयान करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है कि सूरह मायदा में फसाद फिल अर्ज और चोरी की क्या सजा बयान की गई है। क्वेश्चन नंबर 6 है सूरह मायदा में किन किन जानवरों का गोश्त खाना हराम करार दिया गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है सूरह नूर के बारे में कि सूरह नूर की फजीलत के बारे में एक हदीस का तर्जुमा तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 8 है सूरह नूर में ज़ेबो ज़ीनत के हवाले से औरतों को क्या हुक्म दिया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है कि इस सूरत में अहले ईमान का क्या तर्ज अमल बयान किया गया। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं सूरह अहज़ाब, इसका आपने तारुफ बयान करना है। फिर इसी सूरह की रोशनी में अकीदा ख़त्म नबूवत की अहमियत आपने मुख्तसर बयान करनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर देना है। उसके बाद सूरह अहज़ाब में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात की क्या क्या शान बयान की गई है वो आपने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है सूरह मोहम्मद है कि सूरह मोहम्मद का मुख्तसर सा तारुफ करें और इसके बाद इसका मरकजी जो मौजू है वो तहरीर करें। फिर सूरह मोहम्मद में जन्नत की कौन कौन सी नेमतें बयान की गई हैं वो आपने लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं कि कफ़ार के अमाल किस वजह से ज़ाया हुए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं सूरह फतेह की फजीलत पर एक हदीस लिखनी है आपने। इसी तरह इस सूरत में हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या सफ़ात बयान हुई हैं वो बताएं। फ़तह मुबीन से क्या मुराद है। सूरह फतेह में सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु की कौन कौन सी सफ़ात बयान हुई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सूरह हुजरात का शान नज़ूल तहरीर करें। इस सूरत की रोशनी में दो माशरती अदाब तहरीर करें। फिर इस सूरत का मरकजी मौजू तहरीर करें। अब ये देख लें कि जितनी भी यहाँ पे सूरत आ रही हैं उन सब का मरकजी मौजू आपने अच्छे से तैयार करना है। वो आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है, जिस भी सूरत का वो एग्जामिनर आपसे पूछेगा आपने शॉर्ट सा उसका आंसर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 है कि सूरह हुजरात में मज़कूर कोई सी दो माशरती बुराइयों को बयान करें। उसके बाद सूरह हदीद के बारे में एक हदीस मुबारक का तर्जुमा लिखें और ये देखें यहाँ पे भी इस सूरत का मुख्तसर सा तारुफ बयान करें। इन्फाक फ़ी सबील अल्लाह की फजीलत बयान करें। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं, लोहा नाजल करने का फ़ायदा क्या था वो तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 29 है सूरतुल मुजादला की वजह तस्मिया तहरीर करें। उसके बाद ज़हार से क्या मुराद है। क्वेश्चन नंबर 31 आ गया, ज़हार के कफ़ार की 3 सूरतें तहरीर करें। सूरतुल मुजादला की रोशनी में मजलस के 2 अदाब तहरीर करें। और क्वेश्चन नंबर 33 है माल फे से क्या मुराद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 है कि मिसाक मदीना के तहत यहूदियों को क्या फ़ायदा मिला। क्वेश्चन नंबर 35 है सूरतुल मुम्तहना का मुख्तसर तारुफ तहरीर करें। इसी सूरत का मरकजी मजमून तहरीर करें और इसी तरह इस सूरत का जो शान नज़ूल है वो भी तहरीर करें। ये एक सूरत है, इसके अंदर से इस तरह क्वेश्चन फर्दर बन रहे हैं। जब आप एक चीज़ अच्छे से तैयार करेंगे तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में आपकी बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी और इसके अंदर से आपके मल्टीपल शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। इस सूरत में कफ़ार के किन 2 ग्रोहों का जिक्र हुआ है ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाते हैं कि सूरह सफ़ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को किस बशारत का जिक्र है। इसके बाद सूरह सफ़ का मरकजी मौजू तहरीर करें। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाते हैं कि हज़रत जाफ़र बिन अबी तालब रज़ी अल्लाह अन्हो की गुफ्तगू सुनकर शाह हबशा ने क्या कहा। उसके बाद सूरह जुमा का जो शान नज़ूल है आपने वो बयान करना है। सूरह जुमा का मरकजी मौजू बयान करना है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाते हैं कि सूरह जुमा में किसकी अहमियत बयान की गई है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 आ जाता है सूरतुल मुनाफिकून की शान नज़ूल तहरीर करें, इसका मरकजी मौजू तहरीर करना है और इसमें मुनाफिकीन की कौन सी बुरी खसलतों का जिक्र है वो आपने बताना है। उसके बाद सूरत तगाबन का मुख्तसर सा तारुफ बयान करना है। यौमुल तगाबन से क्या मुराद है। सूरतुल तगाबन में मुसलमानों को क्या अहकाम दिए गए हैं। उसके बाद सूरतुल तलाक का मरकजी मौजू तहरीर करना है आपने। उसके बाद इसकी आपने वजह तस्मिया तहरीर करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 आ जाता है कि सूरतुल तहरीम का मरकजी मौजू तहरीर करें। 54 है कि सूरतुल तहरीम का तारुफ बयान करें और फिर जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है सूरतुल तहरीम में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम
اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کا ذکر کس مناسبت سے کیا گیا ہے. تو یہ 55 شارٹ کوسچن ہیں، ان کو آپ نے بہت اچھے سے تیار کرنا ہے. اس میں کوئی مارجن نہیں ہے کہ آپ اس میں سے کچھ سکپ کریں یا کسی کو چوائس میں چھوڑیں. اس کے بعد یہ آپ کے پاس موسٹ امپورٹنٹ ذخیرہ الفاظ کے طور پہ ہم نے ایک ٹیبل بنا دیا گیا جس میں الفاظ ہیں اور ان کے مینی ہیں. آپ نے یہ بہت اچھے سے تیار کرنے ہیں. یہ تمام الفاظ یہ اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں. آپ یہاں پہ ویڈیو کو پاز کریں، اس کا اسکرین شاٹ لیں. یہ بڑے آسان سے ہیں، جس میں یہ نساء کا مطلب عورتیں ہوتی ہے، ہوون کا مطلب گناہ ہوتا ہے، نصیبن کا مطلب حصہ ہوتا ہے، ذریتن کا مطلب اولاد ہوتا ہے. تو یہ تمام الفاظ آپ نے اچھے سے اپنے مائنڈ میں بٹھا لینے. یہ آپ کو ٹرانسلیشن کرنے میں بھی ہیلپ دیں گے. یہ آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں. آپ ان کا اسکرین شاٹ لیں، اپنے پاس سیو کریں اور اس کو بار بار پڑھیں. اچھے سے اس کی ریویژن کریں، اس کو اچھے سے تیار کریں. یہ تمام جتنے بھی آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہے ہیں. اس کے بعد جو نیکسٹ سیکشن ہے اس میں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو آیت دی جاتی ہے اور اس کا آپ نے با محاورہ اردو ترجمہ لکھنا ہوتا ہے. تو یہ تمام وہ آیات جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں یہاں پہ مینشن کر دی گئی ہیں. آپ نے ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے، جس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 1 تا 2 اور 58 تا 59. اسی طرح سورہ مائدہ کی آیات نمبر 8 سے 10 اور 48 تا 49. اسی طرح سورہ نور میں سے آیت نمبر 1 سے 3 اور دوسری طرف 55 سے 56. سورہ احزاب میں آیات نمبر 56 تا 59 اور دوسری طرف 70 اور 71. اسی طرح سورہ فتح کی آیات نمبر 18 اور 29. یہ دونوں بہت امپورٹنٹ ہیں. سورۃ الحجرات کی بات کریں تو اس کی آیات نمبر 10 سے لے کے 13 تک آپ نے اچھے سے تیار کرنی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں ہمارے تفصیلی سوالات پہ. تو تفصیلی سوالات میں یہ آپ کے سامنے اسکرین پہ شو بھی ہو رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی صورتیں ہیں ان کو یہاں پہ مینشن کر دیا گیا جو موسٹ امپورٹنٹ ہیں آپ کے تفصیلی سوالات، لانگ کوسچن جس کو کہتے ہیں، اس کے حساب سے. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ دیکھیں آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہا ہے کہ اس میں تعارف پوچھا گیا ہے، خلاصہ پوچھا گیا ہے، مرکزی مضمون پوچھا گیا ہے. یعنی یہ جتنی بھی صورت ہیں یہاں پہ ان کا آپ نے تعارف بھی تیار کرنا ہے اچھے سے، خلاصہ بھی اور مرکزی مضمون بھی، جس میں سورہ نساء ہے، سورہ نور، سورہ محمد، سورہ حدید، سورہ حشر، سورہ جمعہ، سورہ طلاق اور سورہ تحریم. یہ 8 صورت یہاں پر مینشن کر دی گئی ہیں. آپ نے ان کو اچھے سے تیار کرنا ہے، ان میں سے کوئی چیز سکپ نہیں کرنی. آپ کا یہ پیپر ایزیلی اٹیمپٹ ہو جائے گا. بہت شارٹ سا سلیبس ہے، بہت آسان سا ہے. جسٹ آپ کو تیار کرنا ہے جو چیز یہاں پہ گیسٹ پیپر میں مینشن کر دی گئی. اگر آپ اس کو اچھے سے تیار کرتے ہیں تو آپ کا پیپر بہت آسانی سے اٹیمپٹ ہو جائے گا. تھینک یو سو مچ فار واچنگ ڈان پریپریشنز. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کا کویسچن ہے یا آپ کی کوئی کوئری ہے آپ کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.